औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपने इस्लामियत का दूसरा चैप्टर, नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। नमाज जनाजा का मफ़हूम। एक मुसलमान का अक़ीदा ये है कि उसके पास उसकी जान अल्लाह ताला की अमानत है जो एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद वापस करनी है और बंदे को मौत आनी है। इसे अल्लाह ताला के हुजूर पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी हर मुसलमान का ये ईमान है या अक़ीदा है कि उसको मर के अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। यानी उसकी जो जान है वो अल्लाह ताला की अमानत है, उसको अल्लाह ताला को वापस करना है। हर बंदे को मौत आनी है। अल्लाह ताला के हुजूर जो काम उसे दुनिया में करे वो सबका जवाब उसको अल्लाह ताला के हुजूर जाके देना है। अल्लाह ताला ने एक इरशाद फरमाया, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी हर इंसान को मरना है और उसके बाद उसको अपनी मौत का मज़ा चखना है। यानी हर इंसान पर जो मौत जो है वो बरहक है, बस मौत बरहक है और हर शख्स को इस दुनिया से रुखसत होना है। नमाज जनाजा मैयत के लिए मग़फ़िरत का इज्तिमाई दुआ का नाम है। इज्तिमाई दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब होती है, इसलिए हुक्म दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज जनाजा में शिरकत करें। यानी कि मौत जो है वो बरहक है, सबको आनी है, सबको इस दुनिया से एक दिन जाना है। नमाज जनाजा जो है वो मैयत का हक होता है। यानी मैयत के लिए तमाम लोग मिलकर जब अल्लाह ताला से मैयत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसे जल्दी कबूल कराता है। जब एक बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमाता है, लेकिन जब ज़्यादा लोग इज्तिमाई लोग मिलकर एक बंदे की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द कबूल करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाया जाता है और उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। फिर उसको नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाता है। अगर किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो उसको उसकी मैयत जो होती है यानी उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको गुस्ल दिया जाता है, पाक साफ करके उसको कफन पहनाया जाता है और बहुत इज़्ज़त और अदब के साथ उसको दफन कर दिया जाता है। नमाज जनाजा फ़र्ज़ कुफ़ाया है। नमाज जनाजा फ़र्ज़ कुफ़ाया है, यानी अगर इलाके से कुछ अफराद नमाज जनाजा अदा कर लें तो ये सबकी तरफ से अदा हो जाती है, और अगर एक भी अदा ना करें तो सब गुनहगार होंगे। नमाज जनाजा जो है फ़र्ज़ कुफ़ाया यानी इसकी माफ़ी नहीं है। अगर किसी इलाके में इंतकाल होते हैं और उसमें से कुछ अफराद, इलाके के कुछ अफराद भी अगर नमाज जनाजा में शामिल हो जाए तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। लेकिन अगर नमाज जनाजा में पूरे इलाके में से कोई भी शरीक नहीं होगा तो पूरे इलाके को इसका गुनाह मिलेगा। नमाज जनाजा की दीनी अहमियत। नमाज जनाजा एक अहम इबादत है, इसका जो सवाब बहुत ज़्यादा है। नमाज जनाजा की अहमियत दर्जदिल उमूर से वाज़ेह है। नमाज जनाजा को अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम इबादत करार दिया है और इसका जो सवाब है वो भी बहुत ज़्यादा है। नमाज जनाजा मैयत का हक है। नमाज जनाजा की बदौलत एक कसीर तादाद मैयत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मैयत पर मुसलमानों की 3 सफ़े नमाज जनाजा पढ़ती हैं उसके जन्नत वाजिब हो जाती है। नमाज जनाजा जो है वो मैयत का हक है, यानी जब मैयत इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा उसका पढ़ना लाजमी है। नमाज जनाजा की बदौलत क्या होता है कि बहुत सारी तादाद में, कसीर तादाद में जो है लोग जो जमा होते हैं उस मैयत होती है उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिस मुसलमान मैयत पर मतलब कि नमाज जनाजा में 3 सफ़े होंगी पीछे, मतलब कि उसकी नमाज जनाजा में 3 सफ़े होंगी तो वो डायरेक्ट जन्नत में उस पर क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। नमाज जनाजा में शिरकत की वजह से आदमी का आखिरत पर ईमान पुख्ता होता है और उसे अपने अमाल की जवाबदेही का एहसास होता है। वो बुराइयों को छोड़ने का अज़्म करता है और ख़ुद को नेकियों के लिए आमादा करता है। वो अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी और अपनी बख्शिश की दुआ भी करता है। जब हम नमाज जनाजा में मुसलमान जो है शामिल होते हैं तो उनका जो ईमान, आखिरत पर जो ईमान है वो और ज़्यादा पुख्ता होता है। यानी उनको इस बात का पता चल जाता है कि हमें मरना है और मरने के बाद हमने दुनिया में जितने भी अमाल किए उनका जवाब अल्लाह ताला को हर हाल में देना है। इसलिए जो वो बुराइयों से दूर भागता है और अच्छाई करने के लिए और नेक काम करने के लिए आगे बढ़ता है और अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी और अपने लिए बख्शिश की दुआ करता है। लोगों के गम में शिरकत इंसान में हमदर्दी और गमगुसारी के औसाफ पैदा करती है और उससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। यानी जब हम लोगों के घर जाएंगे, उनके गम में शिरकत करेंगे तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत, हमदर्दी का एहसास पैदा होता है, जो कि जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल, अल्लाह ताला बहुत खुश भी होता है। नमाज जनाजा हुसूल सवाब का ज़रिया भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से नमाज जनाजा में शरीक हो और तदफीन तक साथ रहे उसे 2 क़ैरात का सवाब मिलता है और एक क़ैरात ओहद पहाड़ के बराबर है। यानी नमाज जनाजा का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी नीयत से, सवाब की नीयत से नमाज जनाजा में शरीक और बहुत एहतराम के साथ नमाज जनाजा पढ़े, अदब के साथ और तदफीन तक, जब तक उस मैयत को दफन ना किया जाए तब तक उसके साथ रहे तो उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है।
अब नमाज जनाजा की मौशरती अहमियत। नमाज जनाजा के चंद मौशरती पहलू भी हैं जो बहुत अहम है। मसलन यानी नमाज जनाजा से मुआशरे पे भी बहुत अच्छे असर पड़ते हैं जो कि बहुत अहम असरात हैं। तो वो अब क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। नंबर 1, इत्तेहाद। नमाज जनाजा मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद की अलामत है। एक मुसलमान को मरने के बाद यूं ही तनहा नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि लोगों की एक कसीर तादाद उसे उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुँचाने के लिए जमा होती है। यानी कि कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान की आखिरी आरामगाह क्या होती है? कब्र। तो जब वो मर जाता है तो तमाम लोग जो है उसको अकेला तनहा नहीं छोड़ते, बल्कि एक साथ इत्तेहाद के साथ उसको उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुँचा कर आते हैं। दूसरा हमारे पास आता है नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा। नमाज जनाजा एक इमाम की पैरवी में मुकम्मल सफ़ बंदी के साथ अदा की जाती है। नज़्म व ज़ब्त का ये मुजाहिरा मुसलमानों की इज्तिमाई तरबियत का सबब बनता है। जब हम नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं, तो हम एक इमाम के पीछे तमाम सफ़े बंदी होती है। उसमें मतलब कि नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा इस तरह होता है कि मतलब कि जो इमाम पढ़ा रहे होते हैं वही तमाम सफ़े भी साथ साथ पढ़ती हैं। तो इससे नमाज जनाजा में किस चीज़ का मुजाहिरा होता है? नज़्म व ज़ब्त का, यानी इत्तेहाद का, एक दूसरे के साथ यकजहती का। उसके बाद हमारे पास आता है खुफ़त। नमाज जनाजा मुसलमानों के भाईचारे की अलामत है। ये इस बात का सबूत है कि गम और खुशी के तमाम मौके पर मुसलमान एक दूसरे के साथ हैं। उख़ुवत के इसी जज्बे के तहत वो सब मिलकर मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उसके लवाहिकीन से ताज़ियत, इज़हार हमदर्दी करते हैं और उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। यानी जब हम नमाज जनाजा में शरीक होते हैं तो मुसलमानों के आपस में भाईचारा भी दिखता है। यानी कि हम अगर किसी की खुशी में शरीक होते हैं तो उसके साथ उसके गम में भी शरीक होते हैं, और फिर जब उसके गम में शरीक होते हैं तो उसके साथ मिलकर तमाम लोग आपस में मिलकर मतलब एक इज्तिमाई तौर पर उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं, और फिर उसके लवाहिकीन, उसके रिश्तेदार, उसके वालिदैन जो भी हैं उन सबसे दोस्त अहबाब, उन सबसे ताज़िर करते हैं, उन सबसे हमदर्दी करते हैं और उन सबका ख्याल रखने की भी कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे ताल्लुक़ बिल्लाह। नमाज जनाजा में मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की हम्द सना करते हैं। ये दीन पर उनकी साबित कदमी और अल्लाह ताला से भरपूर ताल्लुक़ की निशानदेही है। नमाज जनाजा में तमाम मुसलमान एक होकर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की हम्द सना करते हैं, जो कि अल्लाह ताला को भी पसंद है। ये दीन पर साबित कदमी यानी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की एक बहुत बड़ा अहम ज़रिया है कि हम सब मिल, एक बंदा जब अल्लाह ताला की बात करता है अल्लाह ताला को वो पसंद है, लेकिन जब तमाम लोग इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। नमाज जनाजा का अंदाज़ दूसरी नमाज़ों से मुख्तलिफ है। इसमें ना रुकू है, ना सजदा है और ना क़ैदा। मैयत सबसे आगे होती है, उसके पीछे नमाजियों की सफ़े होती हैं। इमाम 4 तकबीरें कहता है। नमाज की नियत तकबीर तहरीमा कहकर की जाती है और आम नमाज की तरह हाथ बांधकर सना पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर पर दुरूद शरीफ और तीसरी तकबीर के बाद दुआए मग़फ़िरत पढ़ी जाती है। चौथी तकबीर के फ़ौरन बाद सलाम फेर लिया जाता है। यानी नमाज जनाजा का जो तरीका है वो दूसरी नमाज़ें जो हम पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज से उनसे बहुत मुख्तलिफ है। इसमें ना ही रुकू होता है, ना ही सजदा होता है, ना ही हम बैठ के कुछ पढ़ते हैं। ये बिल्कुल अलग होती है। मैयत जो होती है वो इमाम साहब के आगे रखी हुई होती है और पीछे जो है वो सफ़े बंदी भी होती है। इसकी 4 तकबीरें होती हैं। इस नमाज जनाजा की जो नियत है वो तकबीर तहरीमा कह के की जाती है, और फिर उसके बाद आम नमाज के जैसे हम हाथ बांध के सना पढ़ते हैं वैसे सना पढ़ ली जाती है। दूसरी तकबीर पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और तीसरी तकबीर के बाद दुआए मग़फ़िरत पढ़ते हैं, और फिर जो आखिरी तकबीर होती है चौथी तकबीर, उसके बाद फ़ौरन सलाम फेर लिया जाता है। यानी ये बिल्कुल अलग होती है फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नमाज जनाजा। अब हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका काम आपको PDF की सूरत में मिल जाएगा। और अब इसकी जो आते हैं हमारे पास आते हैं खाली जगह। पहली है नमाज जनाजा में मैयत की डैश की दुआ की जाती है, बख्शिश की, कामयाबी की, खुशहाली की, बख्शिश की। दूसरा, नमाज जनाजा फ़र्ज़ डैश है, एन या कुफ़ाया। नमाज जनाजा डैश अदा की जाती है, बैठकर, खड़े होकर अदा की जाती है। नमाज जनाजा में मैयत इमाम के डैश रखी जाती है, दाएं तरफ, पीछे या सामने। मैयत सामने रखी जाती है। नमाज जनाजा में शिरकत की वजह से आदमी का डैश पर ईमान पुख्ता होता है, आखिरत पर, दुनिया पर, क़यामत पर, आखिरत पर। अब हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका तमाम का आपको PDF की सूरत में मिल जाएगा, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप स्कूल विजिट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।